एक ओर जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी है। शनिवार को हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागे। इस हमले की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई। इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया भर के देशों का अपनी ओर ध्यान खींचा है। लगभग सभी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इस हमले में अभी तक कम से कम 300 लोगों की जान जाने की खबर है। इसी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को फाइनल वार्निंग दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमास जिन भी स्थानों पर तैनात है, छिपा है, जिन शहरों से हमले कर रहा है, हम उन्हें मलबे में बदल देंगे। जानकारी के मुताबिक पहले बीते दिन हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स के जरिए हमला किया और जंग छेड़ दी। इतना होने के बाद इजराइल कहां चुप बैठने वाला है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में लोगों से कहा है कि वह शेल्टर होम में चले जाएं ताकि एयर स्ट्राइक के दौरान वह इस हमले से बच सके। हमास के मिसाइल और ज़मीनी हमलों के चलते अभी तक इजराइल में 300 लोगों की जान गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 1500 के पार बताया जा रहा है। गाजा में इजरायली हमलों में जान गंवाने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 232 है, जहां 1700 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। इजराइल के नौसेना ने देश के दक्षिणी इलाकों के जेकिम बीच में होने वाले हमले को नाकामयाब किया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया है कि नौसेना ने हमास के 7 लड़ाकों को टारगेट किया और उन पर हमला, जिसके बाद वह जेकिम बीच से भाग निकले। वहीं इजराइल के दक्षिण में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के भारतीय दूतावासों ने सभी भारतीय नागरिकों को वहां अलर्ट पर रहने की और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि इजराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इजराइल में मौजूद सभी भारतीय अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करते रहें और सावधानी, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों पर अपना ठिकाना बनाएं। इस जंग के बाद पीएम नेतन्याहू ने भी 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसमें पहला इजराइल में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का खात्मा करना, साथ ही उन समुदायों के लिए सुरक्षा और शांति बहाल करना जिन पर हमला किया गया है। दूसरा, गाजा पट्टी के भीतर दुश्मन से भारी कीमत वसूलना और तीसरा, सभी मोर्चों को मजबूत करना ताकि कोई गलती से भी इस युद्ध में शामिल ना हो जाए। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। उन्होंने वेस्ट बैंक में शांति और स्थिरता की बात कही है। ब्लिंकन ने महमूद को बताया है कि वे हमास के जरिए इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।